Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss with you types of register. प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक टाइप जो है रजिस्टर की डिस्कस की थी, उसके साथ साथ मैंने रजिस्टर को डिटेल में बताया था कि रजिस्टर जो है उसका स्टाइलिस्टिक के अंदर क्या रोल है या लैंग्वेज में रजिस्टर किसे कहते हैं। और पहली टाइप भी मैंने डिस्कस की थी जो कि फ्रोज़न थी, डिटेल में उसकी फ़ीचर्स के साथ, उसके अलावा उसकी एग्ज़ाम्पल के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप जो कि कंसल्टेटिव है। इसके फ़ीचर्स क्या हैं? कम्प्लेक्स ग्रामेटिकल फॉर्म होनी चाहिए, सेंटेंस मेजर होते हैं, कोर वोकैबुलरी आइटम्स, अवॉइडेंस ऑफ इलैबोरेट टर्म्स एंड स्लैंग, क्लियर प्रोनंसिएशन, फ्रेंडली इंटोनेशन। जो स्टैंडर्ड प्रोनंसिएशन है वो होनी चाहिए, स्लैंग से बिल्कुल क्लियर, फ्रेंडली इंटोनेशन होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्गर एंड स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। ये जो बड़े ग्रुप होते हैं या स्मॉल ग्रुप डिस्कशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। पीपल यूज़ दिस रजिस्टर ऑफ्टर इन कन्वर्जेशन व्हेन दे आर स्पीकिंग विद समवन हु हैज़ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। लोग इस रजिस्टर को अक्सर उस आदमी के साथ इस्तेमाल करते हैं जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है और हु इज़ ऑफरिंग एडवाइस, यो आपको एडवाइस ऑफर कर रहा होता है। टोन इज़ ऑफन रिस्पेक्टफुल ऑफ टोन होती है। यूज़ ऑफ कर्टसी, टाइटल यूज़ करते हैं, बट मे बी मोर कैजुअल इफ़ द रिलीज इज लॉन्ग स्टैंडिंग और फ्रेंडली। और अगर आपकी डिस्कशन फ्रेंडली हो या लॉन्ग हो तो फ्रेंडली भी होती है डिस्कशन। जैसा कि आपका फैमिली डॉक्टर होता है। स्लैंग इज समटाइम्स यूज, बाज़ औक़ात आप स्लैंग भी यूज़ करते हैं। पीपल में पास और इंटरप्ट वन अनदर, लोग पास भी करते हैं और एक दूसरे को इंटरप्ट भी करते हैं लैंग्वेज के अंदर, स्पीच के अंदर ही। इसकी एग्जांपल है द लोकल टीवी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड एनुअल फिज़िकल हेल्थ केयर यूनिट, अ सर्विस प्रोवाइडर लाइक अ प्लम्बर, या फिर आपका एक फैमिली डॉक्टर भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मल। फॉर्मल्स के फीचर क्या होते हैं? ग्रामर इज़ क्लोजली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ऑब्वियसली फॉर्मल है तो ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एम्पल वोकैबुलरी, इट इज़ यूज्ड बाय लेक्चरर्स, प्रीचर्स एंड जजेस जो हैं वो फॉर्मल होते हैं हमेशा। We use formal languages for the situation that are serious or that involve people we don't know well। हम formal जो है लैंग्वेज उस वक्त यूज़ करते हैं जब सिचुएशन सीरियस होती है और हम ऐसे लोगों के साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम नहीं जानते पहले से। फॉर्मल लैंग्वेज मोर कॉमन व्हेन वी राइट, जब, और फॉर्मल लैंग्वेज उस वक्त ज़्यादा कॉमन होती है जब हम कोई कुछ लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस लेटर्स, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, कुछ एसेज, रिपोर्ट्स, ऑफिशियल स्पीचेस, अनाउंसमेंट एंड प्रोफेशनल ईमेल्स, आपको जो भी आएंगी वो फॉर्मल वे में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैजुअल। कैजुअल के फीचर्स कौन कौन से हैं? सेंटेंसेस फ्रेगमेंट्स, सेंटेंस जो होंगे वो फ्रेगमेंट की फॉर्म में होंगे। फिलर्स यूज़ होंगे लाइक यू नो, आई मीन, एक्चुअली, आई बिलीव, आई गेस, डेफिनेटली। और सिमेंटिकली एम्प्टी वर्ड्स होंगे, कोई मतलब नहीं होगा। फॉर्म्स ऑफ प्रोनंसिएशन वेरिड, इंटोनेशन वेरिड होगी, कोई भी हो सकती है। ईजी कन्वर्जेशन अमंग फ्रेंड्स, दिस इज़ द रजिस्टर पीपल यूज़ व्हेन दे आर विद फ्रेंड्स। ये रजिस्टर उस वक्त यूज़ किया जाता है जब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। क्लोज एक्विटेंसेस, उन लोगों के साथ जिनको बड़े अच्छे से जानते होते हैं। एंड को वर्कर्स एंड फैमिली, इट्स प्रोबेबली द वन you think of when you consider how you talk with other people। often in a group setting, use of slangs भी use करते हैं, contraction use करते हैं, and vernacular grammar is all common and people may also use expletive और off color language in some setting। आप expletive और off color language भी use करते हैं, मतलब आप जो है वो अब्यूज़ भी कर देते हैं अक्सर एक दूसरे को। फ्रेंड में अक्सर ऐसे होता है। एग्जाम्पल, अ बर्थडे पार्टी, या फिर आपके पास होता है अ बैकयार्ड बारबेक्यू। नेक्स्ट हमारे पास है जारगॉन। लैंग्वेज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद सम ट्रेड और प्रोफेशन। जारगॉन जो है ये ऐसी रजिस्टर की टाइप है जो कि आपके पास एक स्पेसिफिक ट्रेड या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट कैन इन फैक्ट
be a source of standard within those trades or professions without being part of broader standard language। ये एक आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड होता है ट्रेड्स और प्रोफेशन के लिए। इसकी एग्जांपल है रिलीजन, cults, clubs and various other associations of peoples may also develop their own specialized jargons। आपके जो रिलीजियस सर्मनीज होती हैं, क्लब्स, कल्ट्स वगैरह में भी जो है लोग अपनी स्पेशलाइज्ड जॉर्गन जो है वो बना सकते हैं। जॉर्गन कैन परसिस्ट एज लॉन्ग एज द ट्रेड और प्रोफेशन एग्जिस्ट इफ़ नॉट लॉन्गर। अगर आपका जो जॉर्गन है उस वक्त तक एग्जिस्ट करता है या परसिस्ट करता है जब तक आपका वो स्पेसिफिक ट्रेड या प्रोफेशन रहता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो आपका जॉर्गन भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है इंटीमेट। इंटीमेट के फीचर्स क्या होते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप बोलते नहीं हैं, प्राइवेट वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, स्पेशल मीनिंग होते हैं, कीवर्ड्स, क्लू होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, नॉनसेंस वर्ड्स, हैवी यूज़ ऑफ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, समटाइम्स एग्जैजुरेटेड, डायलेक्ट ब्रॉड, बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर वेरी वेल। ऐसे लोगों के दरमियान ये रजिस्टर यूज़ होता है जो एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते होते हैं। इंटीमेट फ्रेंड्स होते हैं लवर्स के दरमियान, मेंबर्स ऑफ एन एथलेटिक टीम एंड सो ऑन, एक एथलेटिक टीम के मेंबर्स के दरमियान। लिंग्विस्ट थे दैट दिस रजिस्टर इज़ रिजर्व फॉर स्पेशल ओकेजन्स। वो कहते हैं कि ये रजिस्टर जो है वो स्पेशल ओकेजन के लिए रिजर्व होता है, यूजुअली ओनली बिटवीन टू पीपल एंड ओफन इन प्राइवेट, और अक्सर ये दो लोगों के दरमियान में होता है और प्राइवेट यूज़ होता है। इंटीमेट लैंग्वेज में बी समटाइम्स एज सिंपल एज एन इनसाइड जोक। इंटीमेट लैंग्वेज जो होती है वो ऐसे ही सिंपल होती है जैसे इनसाइड जोक होता है बिटवीन टू कॉलेज फ्रेंड्स, और अ वर्ड विस्पर्ड इन लवर्स एयर, या फिर एक ऐसा वर्ड जो कि लवर्स की एयर में विस्पर किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ share and subscribe my channel।